जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने अयोध्या कांड के दोहा 146 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि सुमंत्र जी को छोड़ने वे इतने व्याकुल थे कि निषाद राज ने उन्हें छोड़ने के लिए 4 निषाद उनके साथ लगा दिया सारथी के रूप में। और वे जो प्रसंग था आप लोगों ने श्रवण किया, वही प्रसंग अब आगे। यही विधि करत पंथ पछिताबा, तमसा तीर तुरत रथुआबा। विदा किए करी बीने निषादा, फिरे पाए परी बिकल विषादा। सुमंत्र जी इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। उन्होंने इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। रथ जो है तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री सुमंत्र जी ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र जी के पैरों में पड़कर लौट गए। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सिगुड़ बावन गाई। बैठी बिटप तर देव सुगमावा, सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री सुमंत्र जी गिलानी के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हो। सारा दिन एक वृक्ष के नीचे बैठकर बिताया और जब संध्या हुई तब मौका उन्हें मिला। अवध प्रवेशु किन्ने अंधियारे, पैठ भवन रथु राखी दुआरे। जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथु देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर चले आए। रथु पहचानी बिकल लखी घोरे, गढ़ही गात जिमिया तप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निकटत नीर मिने गण जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, ऐसे छीन हो रहे हैं जैसे घाम में ओले, धूप में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियाँ व्याकुल हो जाती हैं। सचिवागमनु सुनत सबू, बिकल भयूर निवासु। भवनु भयंकरु लागते ही, मानहु प्रेत निवासु। सियावर राम जय जय राम। मंत्री को अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान हो। अतियारती सब पूछही रानी, उतरू नाव बिकल भई बानी। सुनई न सर्वन नयन नहीं सूझा, कहूँ कहा निरपु तेहि बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियाँ पूछती हैं,
पर सुमंत्र जी को कोई उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई है। न कानों से सुनाई पड़ता है, न आँखों से कुछ दिखाई पड़ता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासिन दीख सचिव बिकलाई, कौशल्याग्नि गई लबाई। जय सुमंत्र दिख कस राजा, हम रहित जनु चंदु विराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा ले गई। सुमंत्र ने जाकर वहाँ राजा को कैसे बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, पड़उ भूमि तल निपट मलीना। लई सासु सोचे यही भांति, सुरपुर ते जनु खस जजाती। राजा आसन शया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन यानी उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं कि मानो राजा आयाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेत सोच भरी छीनु छीनु छाती, जनु जरी पंख पड़ेउ संपाती। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बेदेही। राजा छन छन में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा मानो गिदरा जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने से गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम, हा स्नेही, हा प्यारे राम कहते हैं। फिर हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देखी सचिव जय जीव कही, किनऊ दंड प्रणामू। सुनत उठे व्याकुल निरपति, कहू सुमंत्र कह रामू। सियावर राम जय जय राम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया राजा को। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है, कहो राम कहाँ है, उन्हें साथ लेकर क्यों नहीं आए। भूप सुमंत्रु लिन्ने उड़े लाई, बुरत कछु आधार जनु पाई। सहित सने निकट बैठारी, पूछत राउ नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बिठाकर नेत्रों में झलक भरकर राजा पूछने लगे, राजा पूछने लगे, राम कुशल कहू सखा स्नेही, कह रघुनाथ लखनु बे देही। आन फेरी की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल आए। हे मेरे प्रेमी सखा, राजा दशरथ सुमंत्र जी से पूछते हैं, हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल को हो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी जी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया।
शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमरि सुमरि उर सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को याद कर के राजा हृदय में सोच करते हैं, विचार करते हैं। राउ सुनाई दिन बन बासु, सुनि मन भयउ न हर सुहरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनकर वनवास दे दिया। मैंने राजा होने की बात सुनाकर उन्हें वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछोड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिया लखनऊ जहाँ, ता मोही पहुँचाऊ। नाही तो चाहत चलन अवै, प्राण कहूँ सती भाऊ। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहीं पहुँचा दो। नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्र ही राऊ, प्रियतम सुअन संदेशु सुनाऊ। करहि सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखनु सिय नयन दिखाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों से दिखाई दे। सचिव धीर धैरी कह मृदु बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाजु सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी से बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होई गोसाई, बरबस राति दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना और बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं।
सुख हर सही जर दुख बिले खाई, दो सम धीर धरहि मन माही, धीरज धरहूँ विवेकु विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी अनिरक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कर दीजिए। प्रथम बासुतम सा भयु दूसर सुर सरी तीर, नाही रहे जल पानु करी, सिय समेत दो वीर, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पी कर ही रहे। तो बंधुओं, मैं अयोध्या कांड के दोहा 150 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया सुमंत्र जी किस तरह राजा दशरथ को दिलासा देते हैं, और यही प्रसंग अब आगे भी है जो जिसका कि हम बाद में श्रवण करेंगे। जय सिया राम, जय बजरंगबली, जय श्री राम। बंधुओं, ये प्रसंग कैसा लगा? वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। सबका भला ही होगा, पूरे विश्व का भला होगा। जय श्री हरि।